जय हिंद सभी भाइयों को। और आई होप सब ठीक होंगे। और जैसा कि अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है फीवर की वजह से। तो ऐसा मेरे साथ एक वीक पूरा मैंने वर्कआउट नहीं करा है और एक वीक में मैंने डाइट भी कोई फॉलो नहीं करी। कंप्लीट घर का जो खाना बन रहा था नॉर्मल सा था। और डॉक्टर का कहना था इसमें कि आप जितना हो सके रोटी ना खाएं, चावल मतलब दलिया हो गया, थूली हो गई, खिचड़ी हो गई, ऐसा कुछ बिल्कुल हल्का खाना खाइए जिससे आपका मतलब शरीर को पचाने में मेहनत नहीं करनी पड़े। तो रिकवरी का पूरा आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट रेस्ट करा मैंने, जिसमें पूरा रेस्ट ही रखा मैंने, जिसमें शॉप भी नहीं गया मैं, ना साइकिल चलाई, ना वॉक करी, कुछ भी नहीं। कंप्लीट रेस्ट करा मैंने। स्टेप काउंट जब मैं वॉच में देखता था तो स्टेप काउंट मेरे हो रहे थे कुछ दिन भर के भी 2 से 2,500, इससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पा रहे थे। मतलब 2 से 2,500 भी, वो भी बहुत मैक्स हो गए मेरे लिए। और फर्स्ट डे तो 800 के आसपास ही मेरे स्टेप थे, 800 या 900, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा था। तो एक इस पूरे वीक के अंदर बहुत से जनों ने एक ही क्वेश्चन मेरे साथ बार बार करा है कि आप तो जिम जाते हो, डाइट फॉलो करते हो, वर्कआउट करते हो, चलने का ध्यान रखते हो, पानी पीने का ध्यान रखते हो, नींद का ध्यान रखते हो, खाने पीने का, सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद भी आप बीमार कैसे हो गए। तो एक चीज़ को आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो जिम नहीं जाते हैं वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे करेंगे किसी भी जरिए से हो सकता है। और हालांकि उनका ये क्वेश्चन कि कुछ हद तक सही भी और कुछ हद तक गलत भी है। अब उनका कुछ हद तक जो सही है वो मानना ये होता है कि अगर आप जिम जाते हैं तो आप ज़्यादा हष्ट पुष्ट हैं, ज़्यादा आपकी अच्छी मतलब पावर वगैरह होगी, आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, ये वगैरह सब चीज़ों की मेंटेलिटी रहती है उनकी। और एक कुछ हद तक गलत इसलिए क्योंकि हमारी कोई बॉडी स्टील की या फिर आयरन की नहीं बनी है जो हमारे को कुछ नहीं हो सकता। सब हम भी एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से ही चल रहे हैं और बिल्कुल वैसा ही सबके साथ होता है। ये तो वायरल है, किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं मेरे साथ हुआ है या फिर उसके साथ नहीं हुआ, उस थर्ड पर्सन को हो गया, फोर्थ पर्सन को नहीं हुआ, फिफ्थ पर्सन को हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबको हो सकता है या किसी को नहीं भी हो सकता। ये वायरल है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो आप उस चीज़ को पूरा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको ही हो रहा है तो मतलब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक पार्ट है जीवन का जो सबके साथ होता है और ये वायरल है और किसी के साथ भी हो सकता है। अब ये हो तो ये हम कह सकते हैं कि मेरे जो शरीर की लड़ने की ताकत है किसी वायरस से वो थोड़ी अच्छी होगी एज कंपेरिजन जो जिम नहीं जाता है, जो कोई एक्टिविटी नहीं करता उसके मुकाबले। तो ये चीज़ भले मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इस चीज़ के लिए हम बहुत मतलब एक स्टेप आगे हैं। और ये जो होता है ना, जो लोग मिलते हैं जितने भी, अगर आपको मिल रहे हैं इस बीच में कभी भी मिलते हैं तो आप उनको कोई जवाब मत दीजिए, इग्नोर करिए और मस्त रहिए। रिकवरी करना है हमें, रिकवरी होता ही जब हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे। अगर इन केस अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, तो धीरे धीरे वापस से हमको स्ट्रेंथ वापस गेन करना पड़ती है, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है। स्ट्रेंथ को वापस लाना पड़ेगी आपको। तो धीरे धीरे वापस गेन कर लेंगे, कोई इतना बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन में हम वापस से वही स्ट्रेंथ पे वापस आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा एक हफ्ता, नेक्स्ट वीक से आप वापस से उसी स्ट्रेंथ से वर्कआउट कर पाएंगे जिस स्ट्रेंथ पे हमने छोड़ा था। तो ये मेरा एक था कि आपको बताऊं मैं कि इस तरीके के लोग मुझे बहुत मिले हैं, एक नहीं बहुत मिले हैं कि यार तू कैसे बीमार हो गया, अरे यार तो हो गया, तू ऐसा कैसे बीमार हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी बीमार हो सकता है, ये वायरल है, वायरल किसी को भी हो सकता है। सो वर्कआउट आज का स्टार्ट करेंगे हम, पूरे एक वीक बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट हमने चेस्ट कर लिया था, चेस्ट एंड ट्राइसेप। तो उसके बाद जो हमारा आने वाला था बैक एंड बाइसेप आने वाला था। फ्रॉम ब्रो टू प्रो बल्क सीरीज का डे 72 करने वाले थे हम। 71 तक तो हमने सब कंप्लीट कर रखा है, 72 से आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे। पूरे इसके अंदर एक वीक का वीडियो आपको नहीं मिली होगी टोटल, और फिर आज वापस स्टार्ट करेंगे हम ट्यूसडे वाला वर्कआउट। आप मंडे तक रेस्ट करिए या फिर जो भी आपका रहता, जरूरी नहीं है कि जो डे मेरे रहें वही डे आपके भी रह सकते हैं। तो मेरा मंडे मैंने कंप्लीट कर रखा था, तो मैं ट्यूसडे से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्यूसडे से स्टार्ट जो हम करने वाले हैं बैक, बाइसेप एंड कार्डियो।
तो सेम वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करेंगे, जो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग जो अभी तक हम कर रहे थे, बस ये होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग जो हमने करा था सिंगल हैंड डम्बल रोइंग, तो उसमें हमने 25 केजी पे 2 सेट करे थे, 27.5 केजी पे 2 सेट करे थे। तो उस समय हमारी वहाँ तक स्ट्रेंथ चले गई थी। तो अब जैसे हम वापस से कम बैक कर रहे हैं, तो कैसे हम वेट को चूज़ करें, सबसे मेन चीज़ होती है। क्योंकि रेपिटेशन तो हम कर ही लेंगे, 8-10 रेपिटेशन जो हमारे होते हैं वो हम कर ही लेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है वेट। अब हम क्या डायरेक्ट 27.5 तो ले नहीं सकते हैं। अगर हमने 27.5 केजी से स्टार्ट करा तो आज हम कर भी लेंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी रहती है। फिर वापस से कल हमारा बॉडी पेन होगा और वापस हमको लो फील हो सकता है, या हो सकता है किसी को वापस से हिट हो जाए और वापस से उसको बुखार आने जैसा लगे, फीवर आने जैसा लगे। इसीलिए हम ऐसा वेट चूज़ करते हैं जिससे हमारा वापस से बूस्ट हो, हमारी स्ट्रेंथ बूस्ट हो, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, सब कुछ बूस्ट हो, तब जाके हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज का स्टार्ट जो हम करने वाले सिंगल हैंड डम्बल रोइंग करेंगे। तो अच्छा सा एक वार्म अप करते हैं। वार्म अप के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें कहाँ से वर्कआउट किस तरीके से हमको स्टार्ट करना है। वार्म अप के बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला सिंगल हैंड डम्बल रोइंग ही करेंगे। और जैसा कि मैं बताया था 27.5 केजी तक हम गए थे, लेकिन वापिस से अब हम कर रहे हैं तो 10 केजी का मैंने डाउन करा है। तो 17.5 केजी से स्टार्ट कर रहा हूँ एट रेपिटेशन के 4 सेट। सो स्टार्ट करते हैं। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. सिंगल हैंड डम्बल रोइंग में वेट इंक्रीज नहीं करा मैंने, और 17.5 पे 8 रेपिटेशन मैंने सब पे कंप्लीट कर लिए। वैसे लग रहा था कि लास्ट जो सेट है, फोर्थ सेट, उसमें मैं वेट इंक्रीज करूं, लेकिन जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हो सकता है कि आज आपका डे अच्छा भी हो, आप ज़्यादा अच्छा से लिफ्ट भी कर लें, लेकिन कल का हमको ध्यान रखते हुए वर्कआउट करना है, क्योंकि बॉडी पेन होता ही होता है। सो अभी हम करने वाले हैं सीटेड वाइड ग्रिप रोइंग करेंगे, जिसमें हम जो ग्रिप लेंगे वो सुपिनेटेड होगी। प्रोनेटेड नहीं लेने वाले, सुपिनेटेड लेने वाले। अब इसमें क्या करना है, जो लेट पुल डाउन वाली जो बार होती है वो वाइड होती है, तो आप उसको नीचे लगा लीजिए, जिससे आप सीटेड रोइंग करेंगे हम। अब करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब आपको इतना वाइड पकड़ना है ग्रिप को। अब बार को आप चाहें जहाँ पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। ऐसे ये सबका कोई रोल नहीं है कि आपको इधर ही रखना है या उधर ही रखना है, लेकिन ये दिखने में अच्छा रहता है, ठीक है। सुपिनेटेड ग्रिप लिए अब मैं एक बार पीछे आ जाऊँगा, ठीक है। 4 सेट करेंगे 8 रेपिटेशन। अब जैसे हम रोइंग करते थे, जैसे हम सीटेड रोइंग करते थे, सेम वही करना है, मिड रो वाला ही, बस आगे की तरफ जाने दीजिए जितना जा सकता है। एंड थोड़ी I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts, but something deep inside. अभी जो हमने मिड रो करा उसके अंदर मैंने आपको वेट नहीं बताया था, क्या वेट मैंने लिया है। तो 39 केजी, ऐसे में जनरली 52 केजी या 59 केजी तक लेता हूँ, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा वेट कम करा था। 39 केजी से 4 सेट कंप्लीट करे एट रेपिटेशन। नेक्स्ट टाइम करने वाले स्ट्रेट आर्म पुल डाउन केबल के ऊपर, और इसके अंदर लास्ट टाइम जो हमने वेट लिया था 45 केजी पे 4 सेट करे थे एट रेपिटेशन। तो वेट को थोड़ा सा कम करते हुए 30 केजी से स्टार्ट करता हूँ मैं। लगेगा तो एक प्लेट बढ़ा लेंगे, 35 तक चले जाएंगे हम, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। 10 केजी का वेरिएशन रखना पड़ेगा हमें, तब जाके हमारा नेक्स्ट डे का भी अच्छा रहेगा और रिकवरी भी पूरे अच्छी मिलेगी हमें। सो इसके बारे में मैंने कंप्लीट बता रखा है, डायरेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that
2 सेट मेरे 30 केजी पे कंप्लीट हो चुके हैं, फिर एक थर्ड और फोर्थ सेट में 35 केजी पे लगाऊंगा। थोड़ा सा लाइट लग रहा है क्योंकि हमेशा से मुझे थोड़ी लाइट ही लगती है एक्सरसाइज, तो एक प्लेट इस पे इंक्रीज करा। सो स्टार्ट करते हैं। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. नेक्स्ट हम करने वाले लेट पुल डाउन, और अभी स्ट्रेट आर्म पुल डाउन के टोटल 4 सेट कंप्लीट करें और एट रेपिटेशन करें। अभी लेट पुल डाउन में भी हम एट रेपिटेशन ही रखेंगे। वेट आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए। जैसे हम इस पे गए हैं कुछ 66-73 केजी तक गए हैं, लेकिन अभी जैसा कि पता है हमें किस वजह से कम वेट लेना पड़ रहा है, तो 39 केजी से स्टार्ट करता हूँ। एट रेपिटेशन अच्छे से लगाते हैं, स्लो लगाते हैं, फिर लगेगा तो इंक्रीज करेंगे। बाकी जितना हो सके अभी आज जितना जिस वेट पे कर रहे हो उसी वेट पे रिपीट करिए, और फिर कंप्लीट करते हुए और कंप्लीट रेस्ट का ध्यान रखना है। सो स्टार्ट करते हैं लेट पुल डाउन। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your आज के डे की बैक की लास्ट एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे हाइपर एक्सटेंशन। और लास्ट टाइम हमने करा था ये हाइपर एक्सटेंशन, और जिसमें हमने वेट किया था 20 केजी पे एट रेपिटेशन के 2 सेट, और फिर 25 केजी पे 2 सेट एट रेपिटेशन के। तो अभी मैं 10 केजी वेट ले रहा हूँ और रेपिटेशन हमारा 80 रखना है। सो अगर किसी से इस पे अगर वेट से नहीं हो रहा तो फ्री भी कर सकते, कोई वो नहीं है। बस आप अपना वर्कआउट को एक बार कंटिन्यूटी पे लाइए, फिर वापस हम जो स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। I don't really know what comes next. बैक का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ, और 2 एक्सरसाइज अभी हम बाइसेप की करेंगे। बैक में जो भी लास्ट जो हमने करा हाइपर एक्सटेंशन 10 केजी पे एट रेपिटेशन के 4 सेट कंप्लीट करे। अब जो नेक्स्ट करने वाले, लास्ट टाइम हमने करा था इजेड बार पे क्लोज ग्रिप पिचर कर्ल करा था, तो अभी पिचर कर्ल ही करने वाला है, लेकिन स्ट्रेट बार यूज़ कर रहा हूँ। 10 केजी ही वेट ले रहा हूँ, 15 रेपिटेशन के 4 सेट करने। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे 10 केजी भी नहीं लिफ्ट हो, इन केस कभी ऐसा होता है तो आप और कम वेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेंथ। स्टार्ट करते हैं। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
सो गाइस, आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हम बाइसेप की, फिर इसके बाद हम एक कार्डियो भी करने वाले हैं। तो इसमें हम जो करने वाले हैं उसका नाम है बारबेल रिवर्स कर्ल, और इसके हम भी 4 सेट और 15-15 रेपिटेशन करेंगे। और वेट 15 kg ही ले रहा हूँ, वैसे 15-20 kg तक, सॉरी 10 kg ही ले रहा हूँ। 15-20 kg भी ले चुके हैं हम, लेकिन 10 kg पे ही 15-15 रेपिटेशन के 4 सेट करेंगे। फिर इसके बाद फ्लोर कार्डियो भी करना है, सो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रिवर्स कर्ल के भी 4 सेट कंप्लीट हुए, 15-15 रेपिटेशन। ऐसे ही इजी वे में हम वर्कआउट को अभी 3-4 दिन 5 दिन कंप्लीट करेंगे। और आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, ये हमारे लिए भी नई है, अभी तक हमने नहीं करा है। इसके अंदर हम करने वाले हैं साइड पंचेस। अब करना कैसे साइड पंचेस को, ये फीमेल अधिकतर आप अपने डेली रूटीन में कर सकती है ऑल्टरनेट डे में, क्योंकि ये आपके फैट लॉस में भी बहुत हेल्प कर सकती है एक्सरसाइज, और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अब करने का तरीका क्या होता है, ये हमारे शोल्डर विड्थ पे हमारे पैर खुले में, इससे थोड़ा सा और बाहर आपको पैर की डिस्टेंस खोल लेनी है, और ऐसे हाथ रखने हैं आपको फेस के यहाँ जस्ट सामने, और ऐसे साइड में पंच करते हुए आपको ट्विस्ट भी होना है साथ में। ऐसे खड़े खड़े नहीं करना है, आपको साथ में ट्विस्ट होना है। जैसे मैं इसको पंच कर रहा हूँ तो मेरा हल्की सी हिल उठ गई और ये वाला पूरा पोर्शन स्ट्रेच में आ गया, तो आपको साइड में भी स्ट्रेच आ गया और आपका पंचेस भी हो गए। और जिन फीमेल को यहाँ पे ज़्यादा फैट होता है, अधिकतर फीमेल्स को होता है, तो बहुत से ट्रेनर याली एक्सरसाइज भी कराते हैं, तो आप ऑल्टरनेट डे में डाल सकते हैं आपके वर्कआउट रूटीन में। अब रेपिटेशन की बात करते हैं, 4 सेट करना है, 10 इस साइड, या 15, 20, 30 तक, आप 40-50 तक रेपिटेशन आप कर सकते हो। सो मैं तो अभी डम्बल्स पे करने वाला हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया फ्री बताया, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, वेट होल्ड नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें आपको वेट भी होल्ड करना है, ऐसा नहीं नीचे जा रहा हाथ तो फिर किसी काम का नहीं है वेट, आप विदाउट वेट ही करिए। तो मैं वेट ले रहा हूँ 2.5 kg, जितने रेपिटेशन आते हैं पूरी कोशिश करेंगे। मिनिमम हमारा जो टारगेट रहेगा 15 रेपिटेशन का रहेगा, और मैक्सिमम आप चाहे जितना आप ले सकते हैं। एक बार मैं डम्बल्स के साथ करके दिखाता हूँ। शोल्डर की विड्थ से थोड़ा सा बाहर की तरफ मैंने पैर खोल लिए। अब यहाँ पे मैंने हाथ रखा, अब यहाँ से मैं साइड में जैसे ही पंच करने जाऊँगा और मैं अपना हील को हल्का सा उठाते हुए ट्विस्ट कर दूंगा, ठीक है। 1, 2, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. साइड पंचेस कंप्लीट हुए, टोटल 4 सेट। इच साइड मैंने 20-20 रेपिटेशन के 4 सेट कंप्लीट करे। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से वेट और रेपिटेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छा वर्कआउट था। स्ट्रेचिंग कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।